ओम नमः शिवाय। आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य पे आप सब ये जानते होंगे कि हम शिवरात्रि की महिमा भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह के रूप में जानते हैं कि जिस दिन भगवान शिव की माँ पार्वती के साथ विवाह होता है। पर क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह से पहले भी शिवरात्रि उतना ही प्रचलित और उतना ही महत्वपूर्ण था पौराणिक कालों से, भगवान के विवाह के पहले से। कैसे, आइए आज जानते हैं। शिव पुराण के अंदर में ये कहानी आती है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है उस दौरान उस वक्त भगवान विष्णु अपने नाग की शैया पर, शेष नाग की शैया पर बैठे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं लेटे हुए। तब भगवान शंकर की इच्छा से, उनकी कृपा से, उनके नाभि से एक कमल प्रकट होता है, जिस कमल के अंदर में भगवान ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है। कुछ काल के बाद में भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के बीच में वाद विवाद छिड़ता है। ये सब कुछ होता है भगवान शिव की माया। उनकी माया से यह दोनों एक दूसरे से वाद विवाद में उलझते हैं और तब इस चीज को सुलझाने के लिए भगवान एक और माया रचते हैं। उनके पास में एक बहुत बड़ा स्तंभ, जिसको हम शिवलिंग के नाम से जानते हैं, लिंग उत्पन्न होता है। पुराणों में इसको अग्नि स्तंभ कहा गया है। एक बहुत बड़ा अग्नि स्तंभ उत्पन्न होता है जिसका ना आदि न अंत किसी का पता नहीं होता, बहुत ही बड़ा सा स्तंभ होता है। तब उसका अंत पता करने के लिए ब्रह्मदेव ऊपर की तरफ और भगवान विष्णु नीचे की तरफ जाते हैं। कई वर्ष बीत जाते हैं, वर्षों तक जाने के बाद भी उनको उस स्तंभ का अंत नहीं मिलता। तब अंत में थक कर दोनों तल पर आते हैं और बैठकर ध्यान करने की कोशिश करते हैं कि यह है कौन। जब सच्चे मन से अपने इस अहंकार को शांत करके जब ध्यान करते हैं, तब उनके सामने भगवान का वह निराकार स्वरूप प्रकट होता है, एक गहरे नाद के रूप में, ओंकार का नाद। उनको एक बहुत गहरा ओंकार का नाद सुनाई देता है, जिसके बाद में दक्षिण दिशा में उनको अकार की सृष्टि दिखती है। उसके अलावा उत्तर में उनको ओकार की दृष्टि दिखती है और उनके मध्य में उनको मकार का दर्शन होता है और एक बहुत गहरा नाद उनको सुनाई देता है। उस वक्त ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु और समस्त देवता इस विस्मय में पड़ जाते हैं कि यह है क्या, यह नाद कैसा। तब ऋषियों का गुट आता है, एक ऋषियों का समूह आता है, जिसमें परम ऋषि जो मुख्य ऋषि होते हैं वो बताते हैं कि भगवान शिव का जो निराकार स्वरूप है वो इस नाद के अंदर ही निहित है। यह ओंकार ही इस सृष्टि के परम निराकार स्वरूप की उत्पत्ति है। इसी के अंदर भगवान का पूर्ण स्वरूप नहीं है, वह निराकार स्वरूप। फिर जब सब मिलके उनके उस निराकार स्वरूप का ध्यान करते हैं, तब भगवान शिव अपना साकार स्वरूप लेकर आते हैं। शिव पुराण में भगवान का साकार स्वरूप जो है वह पंचमुखी बताया गया है। जी हाँ, भगवान शिव भी पंचमुखी स्वरूप में आते हैं। सबके सर पे नाग, यहाँ भस्म का त्रिपुंड, उसके अलावा पूरे शरीर में भस्म लगे हुए हैं, अपने अपनी जगहों पे आभूषण हैं और भगवान का एक बड़ा ही मनोहर सा स्वरूप होता है। साथ में भगवान के माँ भी होती है, देवी मैया भी प्रकट होती है। भगवान शिव सबको दर्शन देते हैं और बहुत लंबी बात होती है जिसमें भगवान ये भी कहते हैं कि ब्रह्मदेव, आपको सृष्टि का बनाना है, सृष्टि में रचना करने का कार्य आपको संभालना है। भगवान विष्णु को कहते हैं कि आपको सब चीज मेंटेन करना है, सृष्टि का संचालन करना है और आपके ही अंदर से मेरा एक स्वरूप प्रकट होगा, रुद्र का रूप, जो पूर्ण रूप से मेरा ही स्वरूप होगा, शक्ति में भी मेरा ही स्वरूप होगा। उसका पूजन भी वैसा ही होगा जैसे मेरा पूजन होता है। उनके पास भी वो सारी शक्तियां होंगी जो मेरे पास है और उनको मेरे बराबर ही मानना जाएगा, रुद्र का रूप, जो इस सृष्टि में संहार करने का काम करेंगे और आप तीनों को मिलकर इस सृष्टि को चलाना है, मेंटेन करना है। और भी कई बातें होती है जिसमें वो कहते हैं कि भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मदेव का साथ देने के लिए मैया का ही एक स्वरूप प्रकट होगा। वैसे ही भगवान विष्णु का साथ देने के लिए मैया का ही एक स्वरूप लक्ष्मी माँ के रूप में प्रकट होंगी और रुद्र का साथ देने के लिए मैया का ही एक स्वरूप काली माँ के रूप में प्रकट होगी और आप सबको सृष्टि चलाना है। यहाँ एक और बात आती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जानने लायक है, कि भगवान शिव कहते हैं कि विष्णु तुम्हें और मुझे जो अलग अलग मानता है वह गलत मानता है और उसे नरक में पड़ना चाहिए। भगवान विष्णु और भगवान शिव मूलतः एक ही हैं, ऐसा शिव पुराण में भगवान शिव खुद कहते हैं। और जो शिव की शरण में चला गया वह भगवान विष्णु के शरण में अपने आप आ गया और जो भगवान विष्णु के शरण में चला गया वह भगवान शिव के शरण में अपने आप आ गया। दोनों में कोई भेद नहीं है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, दोनों बराबर है। यह कहानी आती है और उस दिन को ही हम शिव महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं, जिस दिन भगवान को
भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मदेव को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, भगवान के उस परम तत्व के दर्शन हुए थे, जिसकी बात फिर उन्होंने पूरी सृष्टि की संरचना और सारा कुछ किया। जय श्री राम।